सऊदी में कई सारे होटल ओपन हो रहा है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको आईएसओ का नॉलेज होना पड़ेगा। यहाँ पे बलदिया एग्जामिनेशन बोलता है। तो बलदिया क्या आता है, जैसे इंडिया में हमारा फूड इंस्पेक्टर लोग आता है, यहाँ पे बलदिया लोग आता है चेकिंग के लिए। जहाँ से आया उधर भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा बिफोर यू कम। आफ्टर यू कम हियर आपको अगेन एग्जाम देना पड़ेगा और उसमें मार्क रहेगा 100 और आपको मिलना चाहिए 80, तभी जाके आप पास हो। ये कंट्री से वो कंट्री में थोड़ा सा टेम्परेचर इधर उधर रहेगा। मैं अभी बता रहा हूँ फिलहाल सऊदी के लिए। तो सलाद का जो डिस्प्ले टेम्परेचर रहेगा उसका रहेगा बिलो 8 डिग्री सेल्सियस। एंड डिश वॉशिंग हॉट वाटर टेम्परेचर, जब भी आप प्लेट डालोगे वॉशिंग मशीन में वॉश करने के लिए, हॉट वाटर का टेम्परेचर होना पड़ेगा 50 डिग्री सेल्सियस। कुकिंग टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस और अबव। हैंड वॉश सिंक कंपार्टमेंट, बाकी जगह में क्या होता है कि सिंक में प्लेट डाल के रखता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब भी प्लेट आएगा आपको ऑन द स्पॉट वॉश करके सिंक को क्लीन करके रखना पड़ेगा। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सा सिंक हैंड वॉश के लिए, कौन सा सिंक डिश वॉश के लिए। अगर आप नया हो तो बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ेगा। याद रखना, हैंड वॉश के लिए सिंक का कंपार्ट ओनली 1 होता है, यानी कि एक ही रहेगा कंपार्टमेंट, तो वो हैंड वॉश के लिए। और जो डिश वॉशर के लिए वो 2 या तो 3 रहेगा। और डेंजर जोन टेम्परेचर 5 to 63 डिग्री सेल्सियस। एंड रैक डिस्टेंस, अगर आपका किचन में रैक है तो उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वॉल में आप टच करके नहीं रख सकता, और ज़मीन से कितना ऊपर होना चाहिए, 15 to 30 सेंटीमीटर गैप रहना चाहिए। देन रूम टेम्परेचर बिलो 25 डिग्री सेल्सियस। वेयर इज द साल्मोनेला बैक्टीरिया फाउंड, मतलब साल्मोनेला बैक्टीरिया आपको कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो याद रखना, साल्मोनेला बैक्टीरिया एग, चिकन एंड साल्मन फिश में पाया जाता है। कैन वी यूज द फ्रीजर बर्न नॉनवेज, पूछा गया है कि अगर आपका नॉनवेज डीप फ्रीजर के अंदर में जल गया, यानी कि कभी कवर खुल जाता है, कभी फट जाता है, तो कभी बंद करना भूल जाता है, जो आइस की वजह से खा लेता है। हम लोग अपना लैंग्वेज में बोलने गए थे, क्या बोलते हैं कि आइस खा लिया, तो वो जल जाता है उस टाइम, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकता। अगर यूज़ करोगे तो फूड पॉइजन का चांसेस रहेगा। तो वी कैन नॉट यूज। टाइप ऑफ फूड बेस्ड ऑन स्पॉइलेज, पेरिशेबल फूड, सेमी पेरिशेबल फूड एंड नॉन पेरिशेबल फूड। आपको पहले समझना होगा कि पेरिशेबल फूड क्या है, नॉन पेरिशेबल फूड क्या है और सेमी पेरिशेबल फूड क्या है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि पेरिशेबल फूड यानी कि स्पॉइलेज फास्ट। स्पॉइलेज फास्ट कौन सा फूड होगा, जैसे चिकन, रो सी फूड एंड रो मीट, तो ये रहा पेरिशेबल फूड। सेमी पेरिशेबल फूड यानी कि कैन बी केप्ट ऑफ रूम टेम्परेचर अप टू 10 डेज, यानी कि 10 दिन तक हम लोग रूम टेम्परेचर के अंदर में रख सकते हैं। वो कौन सा फूड है, जैसे ऑनियन हो गया, गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, तो ये सब सेमी पेरिशेबल फूड है। अभी नॉन पेरिशेबल फूड क्या है, कैन बी स्टोर फॉर मोर देन 6 मंथ, यानी कि हम लोग रूम टेम्परेचर के अंदर में 6 महीने तक हम लोग रख सकते हैं। यानी कि कौन सा फूड है वो, जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, राइस हो गया। तो ये आपको एग्जाम में कैसे आएगा, सेमी पेरिशेबल फूड लिखेगा और साइड में देगा चिकन, तो आप इसको नो करना है, क्योंकि पेरिशेबल फूड में आएगा चिकन, सेमी पेरिशेबल में नहीं आएगा, तो आपको उसको रोंग देना है, यानी कि फॉल्स। फिर उसका बाद में डीप फ्रीजर का टेम्परेचर -18 टू -22 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन स्टेप, इसका स्टेप रहेगा 4। इनिशियल क्लीनिंग, प्री क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन क्लीनिंग एंड ड्राइंग क्लीनिंग। इनिशियल यानी कि जब प्लेट कस्टमर के टेबल से आएगा, आपको जो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ क्लीनेंस रहेगा वो आपको फेंकना है। प्री क्लीनिंग यानी कि आपको हल्का सा उसमें पानी से साफ करना है। फिर डिसइंफेक्शन, उसके बाद में आप मशीन में डाल के डिटर्जेंट के साथ में वॉश करना है। उसके बाद में आपको ड्राई क्लीनिंग करना है, यानी कि एयर ड्राई करना है। दैट्स इट। लास्ट में व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ किचन, किचन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ऐसा और वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस लिखिए और दोस्तों को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।